आपको दिल्ली के उस भयानक अग्निकांड के बारे में जरूर बताएंगे जिसमें इसी बेईमानी ने 7 नवजात बच्चों की जान ले ली। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी यह बिल्डिंग, यह मकान एक अस्पताल जैसा लग रहा है? आप मानेंगे कि यह कोई अस्पताल है? आपको विश्वास नहीं होगा। जरा देखिए एक बार। क्या आप कभी ऐसे अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाना चाहेंगे? इस मकान को देखकर आपको लगता है कि यह कोई अस्पताल रहा होगा? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल सुविधाएं होंगी? लगभग 100 गज के इस छोटे से प्लॉट पर बनी यह घटिया बिल्डिंग, या इसे मकान कह लीजिए, किसी गोदाम की तरह दिखाई देती है। यह एक छोटा मोटा गोदाम है और इसे देखकर कहीं से ऐसा लगेगा नहीं आपको कि यह अस्पताल भी हो सकता है। लेकिन सच यह है कि इस बिल्डिंग में, इस मकान में वर्ष 2015 से एक अस्पताल चल रहा था जिसमें 25 मई को आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और जब यह आग बुझाई गई तो पता चला कि इस बिल्डिंग में बेईमानी की भी एक आग जल रही थी, जिस पर यहां के प्रशासन से लेकर व्यवस्था में हर व्यक्ति तक हर कोई अपने हाथ सेक रहा था। और यह अस्पताल पिछले 2 महीने से बिना किसी लाइसेंस के और एनओसी के चल रहा था और चलता जा रहा था। कोई इसे रोकने के लिए नहीं आया। शुरुआती जांच के मुताबिक यह घटना 25 मई को रात लगभग 11:30 बजे हुई। ग्राउंड फ्लोर पर जो रिसेप्शन एरिया था वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद वहां स्टोर करके रखे गए बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ने इस आग को पकड़ लिया। एक के बाद एक कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ब्लास्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट में पूरे मकान में आग लग गई। और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर मौजूद अलग अलग बेबी केयर यूनिट्स में भर्ती 12 बच्चे अंदर फंस गए और इन 12 में से 7 बच्चे आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। सोचिए, छोटे बच्चे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बच्चे, भाग भी नहीं सकते थे। ये सारे वो बच्चे थे जिनका जन्म पिछले 4 हफ्तों में हुआ था। लेकिन जन्म के बाद ही इस दुर्घटना ने इन बच्चों की जान ले ली। जीवन लेला कुछ हफ्तों में समाप्त कर दिया। इनका जीवन इतना ही था। अगर अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान बाहर निकलने के लिए कोई इमरजेंसी डोर या रास्ता होता तो शायद इन बच्चों की जान बच सकती थी। आसपास रहने वाले लोगों ने दुर्घटना के समय अस्पताल की पिछली वाली खिड़की से कुछ बच्चों को निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा करके भी वो सिर्फ 5 बच्चों को बचा पाए और 7 नवजात शिशु जो कुछ ही दिनों के थे इस दुर्घटना में जलकर मर गए। और हम तो कहेंगे कि ये बच्चे मरे नहीं, बल्कि इन बच्चों की हत्या की गई है। और बच्चे की हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। एक होता है नियमों का उल्लंघन, लेकिन इस अस्पताल में नियमों को ठेंगा दिखाकर उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी सबके सामने। इस अस्पताल के पास फायर डिपार्टमेंट का कोई एनओसी नहीं था। अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान आग बुझाने के लिए एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, जबकि यह आवश्यक है। अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, यह भी आवश्यक होता है। एक समय में इस अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 बच्चों का इलाज हो सकता था, लेकिन घटना के समय यहां 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। यानी भीड़ कर रखी थी। कैपेसिटी थी 5 बच्चों की, क्षमता थी 5 बच्चों की, लेकिन 12 बच्चे एडमिट कर रखे थे क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना था। इससे भी बड़ी बात यह कि पूरा अस्पताल गैर कानूनी था और इस अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो गया था और यह रिन्यू नहीं कराया गया था। यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS की होती है और वो बिना लाइसेंस के चल रहे इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन इस मामले में कार्रवाई तो दूर, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी इस अस्पताल में झांकने तक के लिए नहीं आए। जबकि दिल्ली में अगर किसी अस्पताल का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो विभाग के अधिकारियों को पहले दिन से इसकी खबर होती है। यानी इस मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरी जानकारी रही होगी, लेकिन इसके बावजूद इस अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ होगा? एक ही कारण हो सकता है, जो पुणे के डॉक्टर्स ने किया वही दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी किया, यानी बिक गए। इसके अलावा जो डॉक्टर्स इस बेबी केयर सेंटर को चला रहे थे वो भी नवजात शिशुओं का इलाज करने के लिए योग्य नहीं थे। पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खिची की पत्नी डॉक्टर जागृति अस्पताल आकर बच्चों का इलाज करती थी, जबकि वो बच्चों की डॉक्टर है ही नहीं, वो तो एक डेंटिस्ट है।
इसी तरह 26 साल के डॉक्टर आकाश ने आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई की है, लेकिन वो भी इस अस्पताल में नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे थे और इन्हें रोकने वाला दिल्ली की राजधानी में, भारत की राजधानी दिल्ली में कोई नहीं है। और सोचिए, ये भारत की राजधानी में हो रहा है ये सब कुछ, जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट जहां पर है, दिल्ली हाई कोर्ट जहां पर है, पूरी दुनिया की नजर यहां पर रहती है। यह भी आरोप है कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग का एक गैर कानूनी काम चल रहा था, यानी यहां पर अस्पताल के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज भी चल रही थी। नियमों के तहत 5 बेड के इस बेबी केयर सेंटर में ज्यादा से ज्यादा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जा सकते थे, लेकिन घटना के वक्त यहां पर 32 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, जिनमें धमाका होने से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अब सोचिए, ये 32 सिलेंडर्स यहां क्या कर रहे थे? यह भी हो सकता है कि इसे चलाने वाले डॉक्टर ने इस अस्पताल को एक गोदाम बनाकर रखा हो, कमर्शियल गोदाम, जिसमें वो सिलेंडर्स को स्टोर करके रखता था। आरोप है कि अस्पताल के मालिक ने इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग के बाद इनकी खरीद फरोख्त की थी, और वो करते थे, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी कारोबार करता था ये डॉक्टर। और इस गोदाम जैसे अस्पताल से दूसरे अस्पतालों और डीलर्स को और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचे जाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और आम आदमी पार्टी के शासन वाले दिल्ली नगर निगम ने, यानी एमसीडी ने, इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। नियमों की धज्जियां उड़ाकर उन्हें आग लगा दी गई और इस बेईमानी के खिलाफ दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार और उनका पूरा की पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। और इस बेईमानी से ऐसे 7 बच्चों की जान चली गई जो कुछ घंटों पहले ही या कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आए थे। अगर आप देखें तो एंट्री एग्जिट गेट इस बेबी केयर सेंटर में लगभग ना के बराबर, यानी पतली गली है। उससे भी बड़ा खुलासा यह है कि इस बेबी केयर सेंटर में सिर्फ 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन बच्चे कितने रखे जाते थे? 25 से 30। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान भी इसी बेबी केयर सेंटर से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अब 5 बेड के लिए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे 7, 8, लेकिन यहाँ पर 32 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पुलिस को बरामद हुए हैं। यानी यहाँ पर अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। अब देखिए, हमारे देश में जो सरकारें हैं, प्रशासन है, व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, वो हमेशा ऐसी घटनाओं का इंतजार करते रहते हैं। हर बार का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पहले दुर्घटना होने देते हैं, फिर कहते हैं कि हम मजिस्ट्रेट से जांच करवाएंगे, और दिल्ली सरकार ने भी यही कहा है। ऐसे सभी अस्पतालों के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। अरे अचानक, इससे पहले क्या कर रहे थे? फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो बिना एनओसी के चल रहे अस्पतालों को अब समन जारी करेगा जब ये सारे बच्चे मारे गए, और वहां रेड करेगा। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है, वो भी जाग गई, कि वो आरोपी डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। लेकिन इन तस्वीरों में जिन परिवारों को आप रोते बिलखते हुए देख रहे हैं, वो परिवार ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार उनके बच्चों को दोबारा जिंदा कर सकती है? क्या सरकार ये मानेगी कि इन बच्चों के मरने से पहले उनका पूरा सिस्टम सड़क पर मर चुका था, सड़कर मर चुका था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है? ये 32 साल के विनोद कुमार हैं, जो पहले भी अपने 2 नवजात शिशुओं को गंवा चुके हैं, और इन 2 बच्चों की मौत के बाद 24 मई को उनकी पत्नी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था, और डॉक्टरों ने कहा था कि इस बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए इस बच्चे को कुछ दिन तक अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना होगा, और फिर यह बच्चा ठीक होकर वापस अपने घर जाएगा। लेकिन 25 मई के अग्निकांड में यह बच्चा भी जलकर मर गया, और ऐसे ही 6 और नवजात शिशुओं की इस अग्निकांड में जान चली गई। आज जब आप इन परिवारों का दर्द सुनेंगे तो आपका कलेजा भी इनके दर्द को देखकर फट जाएगा। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मिलना आया, मैं अपनी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी गई, मेरी
मेरी बेटी का यहाँ पे मेरे इंतकाल हो गया, मैं आलू तो दफन करेगा अपना, मट्टी देगा भी वही कब्रदार हूँ मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी बच्ची में यहाँ पे आ गया, मैं सरकार से अरविंद केजरीवाल से पीएम मोदी से मैं इसका इंसाफ चाहता हूँ अपनी बच्ची का। मेरी बेटी यहाँ मुझे चाहिए, मुझे अपनी बच्ची, मैं नहीं तो अपना मैं जाके अपनी बच्ची को चाहिए मुझे। मेरी बेटी को अपने मिलना आया हूँ मैं यहाँ पे अपनी बच्ची से। मेरे बच्ची को ये कहा गई, मेरी बेटी को ये। सख्त से सख्त उसमें सील लगना चाहिए। आज जो मेरे साथ सील हुआ है, आज के साथ किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मासूम बच्चे सुरक्षित के लिए गया था, अगर कुछ भी होना था थोड़ा सा कंफर्म कर देते सर। कल आज तक बोला निकाल देंगे मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा बीमार बिल्कुल नहीं था, खाली फीवर था, उसको फीवर भी खत्म हो गया था सर, उसको फीवर भी खत्म हो गया तो फीवर था बस, और कुछ नहीं थी। अच्छा खासा खा रहा, हंस रहा था, दूध पी रहा था, हर चीज। फोन तो करना चाहिए माँ बाप को, क्यों भाग के गए। डिमांड ये है कि बेबी केयर वालों की गिरफ्तार की जाए, और जो बिलासटी उन्होंने करवाया है, जो बिलासटी वो धंधा गोरख धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए, और क्या नाम है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो पूरे स्टाफ की और ओनर की भी साथ में। और अभी तक हमारे पास कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। हम सिर्फ क्या नाम है अल्लाह भरोसे यहाँ पे मौजूद है। पूरी जल गई थी वो, पूरी उसकी खाल वाल सब बिल्कुल। छोटी सी फूल सी बच्ची थी मेरी, मुझे पता है कितना दर्द हुआ होगा पूरी रात, उसने कैसे करा होगा उसने सबने। सुबह में उसका दम निकला, दम तोड़ा उसने सुबह में। हमें बहुत दुख है, हमने फोटो भी देखे बच्चे के, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है आपके बच्चे के लिए। ऐसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं, 6-7 बच्चे कुल मिलाकर गए हैं, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है। और भी बच्चे थे वहाँ पर, मासूम बच्चे, उनके साथ में भी ऐसे ही हुआ है, सारे बच्चे जल गए। इस घटना के बाद एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली में जो 1000 अस्पताल हैं, सोचिए, हम दिल्ली में 1000 अस्पताल हैं, उनमें से सिर्फ 196 अस्पतालों के पास ही फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और बाकी के 804 अस्पताल भारत की राजधानी दिल्ली में इस समय बिना एनओसी के चल रहे हैं। और सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। सच यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में यह स्थिति है कि यहां 1000 में से 800 से ज्यादा अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। देखिए, हमारे देश में इस समय चुनाव चल रहा है, हर नेता को वोटों की पड़ी है, हर नेता को चुनाव प्रचार की पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास इन सब लोगों के लिए समय नहीं है। उन्हें अपना चुनाव प्रचार करना है, उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि उन्हें अपने मेडिकल टेस्ट कराने हैं। क्या वो इस अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएंगे? अगर अरविंद केजरीवाल वाकई सच्चे मुख्यमंत्री और दिल्ली के सच्चे बेटे हैं, तो इस अस्पताल में जाएं और यहां अपना इलाज कराएं। अपने परिवार का इलाज इस अस्पताल में कराएं। अपने परिवार का और अपने खुद का इलाज उन अस्पतालों में जाकर करवाएं जिनके पास एनओसी नहीं है, जो बिना फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के चल रहे हैं, जो इसी तरह दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे हैं। हमारे देश में पिछले हफ्ते एक आईपीएल चल रहा था, जो सारे दर्शक हैं वो आईपीएल में व्यस्त थे और सारे नेता चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन देश की असली जनता कैसे दुखी होती है, उनके परिवार कैसे उजड़ जाते हैं, और पूछने वाला कोई नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं और उन्हीं की जान बेचकर वो पैसा कमाते हैं।